नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप जिस भी लव रिलेशन में हैं, क्या उसमें अगर कोई इशू चल रहा है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी के साथ अगर आप डील कर रहे हो, जो भी इशू आया है आपके रिलेशन में, क्या आपका रिलेशन अगर पास्ट में अच्छा चल रहा था लेकिन अब सिचुएशन ऑपोजिट है, तो क्या आपके रिलेशन को किसी की नज़र लग चुकी है, क्या आपके रिलेशन को किसी ने नज़र लगा दी है, ये देखेंगे हम हमारी आज की वीडियो में। तो जल्दी से क्लेम करिए, एनर्जी को कमेंट में लिखिए ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। और इसके साथ ही हम देखेंगे आगे आपके रिलेशन का क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी यूनिक रीडिंग्स के लिए। ओके, 2 कार्ड निकल कर गिरे हैं। ओके, एक कार्ड हम और लेंगे। वाह, ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पास्ट में रिलेशन कैसा था। तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट में आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा था। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो आप अपने पार्टनर के लिए इतना मीन्स आप क्रश हो सकते हैं। उन्होंने ही आपको मनाने के लिए प्रपोज करने की कोशिश की होगी, आपको रिलेशनशिप में आने के लिए एफर्ट्स किए होंगे। सो हो सकता है आपका स्टार्टिंग में आपका जो आप में से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट आपके पार्टनर में नहीं था, या फिर आप नहीं चाहते थे तब रिलेशन में आना, लेकिन उन्होंने आपको मनाया होगा। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका एक दूसरे पास्ट में एक दूसरे से अचानक मिलना हुआ होगा लाइफ के किसी मोड़ पे, फिर धीरे धीरे से रिलेशन आगे बढ़ रहा था, आप लोगों को एक कंप्लीट रिलेशन दिखाई दे रहा था, आप दोनों के ही बहुत ही सपने थे एक दूसरे के लिए। सो आप दोनों ही रिश्ते पे काम करना चाहते थे, आप दोनों ही घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते थे और आप दोनों के ही बहुत ही सपने थे। आप फ्यूचर की प्लानिंग्स करते थे और फ्यूचर के लिए बहुत ही गोल्स बनाते थे। इवन आपने अपने बच्चों के लिए प्लानिंग की होगी, उनके नाम तक सोच लिए होंगे। मीन्स एक जैसे एक बहुत ही इमेजिनेशन इस रिश्ते में बहुत ही स्ट्रांग थी। और बातचीत करना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, हर एक समय समय पर, हर जल्दी जल्दी एक दूसरे को कॉल या मैसेज करते होंगे। मीन्स पूरी तरह से टच में रहते थे। एक दूसरे की छोटी से छोटी मूवमेंट, छोटी से छोटी एक्टिविटी पर भी आप लोगों का एक दूसरे पर पूरी तरह से फोकस रहता था। आपके पार्टनर आपको जैसे बिल्कुल क्लियर माइंड से थे और आप दोनों ही एक दूसरे से कोई भी बात हाइड नहीं करते थे। लेकिन बहुत चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी। आपके फ्रेंड सर्कल में आसपास के लोग आपके प्यार को देख के हैरान थे, आपकी स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है उसको देख के हैरान थे। इवन लोग आपसे एडमायर होके आप जैसा बनने की कोशिश करते थे। सो बहुत सी मेमोरीज हो सकती हैं आप लोगों की एक दूसरे के साथ। लेकिन समय के साथ इश्यूज ऐसे हुए इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली। उन्होंने, आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात की होगी, या फिर छोटी छोटी बात पर वो आपसे दूरी बनाते होंगे। गुस्सा, नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह उनका शक, ऐसी चीज़ों से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। ऐसी चीज़ों से आप लोगों के बीच में दूरियां पहले से और बनती गईं। लेकिन अब जैसे आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, आपने इस दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश की, आपने इस चीज़ की कोशिश की कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अंडरस्टैंड करें, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद पे वो अड़े रहें। लेकिन अब समय के साथ
आप ट्राई कर रहे हो उन्हें समझाना, लेकिन समय के साथ अब चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, मीन्स दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ आपके आसपास कुछ लोग, आपकी अगर मैरिड है तो फैमिली में कुछ ऐसे लोग, या आपके फ्रेंड सर्कल से, या कुछ ऐसे लोग थे जो आप लोगों से जलते थे, जिन्होंने आपके या तो आपके पार्टनर को बहकाया होगा, उनके मन में ऐसी बातें डाली होंगी जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका मोटिव नहीं था अपने पार्टनर को हर्ट करना, लेकिन उनके बेवजह शक से या उनका ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। और आपके पार्टनर ने आपकी लॉयल्टी को नहीं समझा, उन्होंने आपका जो ट्रू लव है, आपकी जो इनोसेंस है, कहीं ना कहीं उसको समझने में उन्होंने मिस गलती कर दी, उसको समझने में उन्होंने प्रॉब्लम कर दी, जिस वजह से आप में से बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उनका फ्लर्टी नेचर हो सकता है, जिस वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, या फिर उनका सही समय पे आपके लिए डिसीज़न ना लेना भी थर्ड पार्टी को ऐड करना लाइफ में, उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का कारण बना। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में हुई हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपका भगवान ने साथ नहीं दिया। आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ऐसे लोग जो आसपास हैं वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो आपकी वैल्यू को क्यों नहीं समझते। तो देखिए, मानो ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, आज आपके मन में ऐसी सिचुएशंस बातें चलती हैं, लेकिन पास्ट में ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा था, पास्ट में ये रिश्ता बिल्कुल एक कंप्लीट रिलेशन था। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी कभी ना कभी बातचीत के दौरान आपको इस चीज़ का जिक्र किया होगा कि हमारे रिश्ते को नज़र लग चुकी है। सो जो आपको ये वाइब्स आती हैं, आपके अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी की है। अब हम बात करते हैं कि आगे फ्यूचर के लिए क्या होने वाला है। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, फ्यूचर के लिए 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप अपने रिश्ते पे आज भी वर्क कर रहे हो। जब आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है, उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे अब आप अपना जोर दे रहे हो। अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं तो आपको मूव ऑन हो जाना है, क्योंकि आपने अपना पूरा जोर लगा लिया, आपने जितना आपसे हो पा रहा था आपने उन्हें समझाने की कोशिश की है, उन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं की। तो अब कहीं ना कहीं आप दूरी बना रहे हैं, आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आप नहीं रह सकते, उनके साथ आप ऐसा नहीं चाहते कि आपको किसी और के साथ अपनी डिग्निटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें स्ट्रेट कट इस चीज़ के बारे में बता भी दिया होगा, लेकिन आप जो अब सिचुएशन चल रही है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस शैडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपके अंदर से इस चीज़ की उम्मीद है कि चीज़ें सही होंगी, रिश्ता एक दिन सही होगा। अब आपके जो पार्टनर हैं, बहुत लंबे समय से उन्होंने भी ट्राई किया है, उन्होंने आपकी वेट कर ली है, उन्हें इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि आप उन्हें अब दोबारा से मनाने वाले नहीं हो, आप उन्हें दोबारा से चेज़ नहीं करने वाले हैं। सो इस वजह से वो वापसी करने के मूड में हैं। जो भी आप लोगों में इशू आया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके भी अंदर से ये आवाज़ आती है कि आपको किसी आसपास के नेगेटिव लोगों ने आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट की है, आसपास के लोगों ने रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। तो वो इतना इजी कैसे उन लोगों की बातों में आ सकते हैं, वो इतना इजी अपने इस प्यारे से प्रीशियस रिश्ते को कैसे ख़राब कर सकते हैं। सो वो अब इस रिश्ते पे जीत हासिल करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में जो भी इशू आया है वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं।
उसके साथ ही एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें किसी और इंसान ने भी अब अप्रोच किया है। आपको वो इंसान स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अब आपको लगता है कि आपको अब ऐसे इंसान पे स्विच करना चाहिए जो आपको समझ रहा है, जो आपको वैल्यू दे रहा है। क्योंकि इस इंसान ने तो सेपरेशन दे दी, इस इंसान ने तो बिना कहे ही आपसे दूरी बना ली, ब्रेकअप कर लिया। आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दिया, आपके पार्टनर ने। कुछ पार्टनर्स ने गुस्सा, नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो अब आप और बेटर ऑप्शन ढूंढ रही हैं। आपके आसपास से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मैरिज के लिए प्रेशराइज करते होंगे, लेकिन आज भी आप अपने पार्टनर का रास्ता देख रहे हैं। आप आज भी चाहते हैं कि वो आपको फ्यूचर के लिए कोई क्लैरिटी दें, वो आपको कुछ पॉजिटिविटी दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, वो आपकी वैल्यू को समझें। सो आप ट्राई कर रहे हो। लेकिन अगर आप जैसे इमोशनली तो आपके थॉट्स ये हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल होके सोचूं तो फिर आपके थॉट्स ये हैं कि आपको लगता है सिचुएशंस कभी भी नहीं सही होंगी। मीन्स आप कभी भी उनके बारे में ये चीज़ सोच के आप अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो आप ऐसी एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। आप उनको क्लियर कट, आप में से बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को झगड़े के दौरान ये चीज़ समझा दी होगी कि आप अब दोबारा दोबारा उन्हें चीज़ नहीं करोगे। अगर वो आपके साथ सही चलेंगे तो आपकी लाइफ में आए, वरना वो अपने बारे में सोचेंगे। मीन्स अब वो बार बार अपने जो तरले मिलते हैं वो नहीं कर सकते। सो आपके पार्टनर ने इस चीज़ को नोटिस किया है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इसे सेपरेशन में, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो इस चीज़ को क्लैरिटी से समझ चुके हैं कि अब आप उन्हें दोबारा से चीज़ नहीं करने वाले हो। अब आपका जो फोकस है वो आपकी लाइफ के ऊपर ही है। सो एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उन्होंने अब ये बात अंदर से क्लियरली समझ ली है। वो ये चीज़ क्लियरली समझ चुके हैं कि आप के ऊपर आप उन्हें जीत हासिल करनी है। जो भी ये इश्यूज आए हैं, चाहे वो किसी और की वजह से है, किसी की नज़र लगने से वजह से है, थर्ड पार्टी की वजह से है, चाहे प्लानिंग करके लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है, उनकी नादानियाँ, उनकी बेवकूफ़ियों ने ये चीज़ रोल प्ले किया होगा। लेकिन वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर उन्हें आपको अपनी लाइफ में रखना है, स्टे करना है, तो उन्हें इस रिश्ते पे वर्क करना ही होगा, उन्हें इस रिश्ते पे काम करना ही होगा, वरना आप उनके हाथ से निकल जाओगे। सो वो ऐसी एनर्जी में है, वो अब काम करना चाहते हैं। उन्हें भी इस चीज़ की समझ है कि रिश्ते को किसी की नज़र लग चुकी है। तो अगर मैं बात करूं कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं, तो इससे हम देखेंगे लव ऑरेकल कार्ड से कि आगे उनका क्या प्लानिंग है, कैसे वो चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे और उनकी करंट फीलिंग क्या है। रीसोल्यूशन, और उसके साथ ही एक कार्ड और लूँगी अनकंडीशनल और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो देखिए रीसोल्यूशन का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इस प्रॉब्लम में आई हुई इश्यूज़ को वो भी इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें सोल्यूशन मिल रहा है, उनके अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन प्यार वो आपको अनकंडीशनल करते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी नादानियाँ और गुस्से की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन वो आज भी चाहते हैं इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म हो, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। सो वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वो आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खोना चाहते, वो आपको अपनी लाइफ में स्टे करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कितना किया है आपने रेजोनेट, कमेंट में क्लेम लिखिए और साथ में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ये रीडिंग आपके दिल को छू चुकी है, आप भी इन सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और यूनिक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।